आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक बदलते हुए मौसम की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में जो मौसम के बदलाव है वो कुछ ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमारी पूरी भारतवर्ष में ऐसा होता है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया के जो मौसम के बदलाव हैं वो कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अभी जब हम लोग ठंड से लेकर के गर्मी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मौसम हैं जिसमें हमें रात को थोड़ी ठंडक महसूस होती है और सुबह थोड़ी ठंडक महसूस होती है, लेकिन पूरे दिन थोड़ा गर्म रहता है। इसी कारण हमारी जो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी पावर है वो हमारे मौसम के साथ बदलती है, और कभी कभी इस मौसम में वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है। जैसा कि आपने 2021 में कोविड के फेजेस में भी देखा कि जब ये मौसम आया तो बहुत सारे केसेस एकदम से लगातार बढ़ गए। इस बार भी अभी से हमें थोड़े थोड़े चेंजेस नज़र आने लगे हैं। बहुत सारे खांसी जुकाम के मरीज हैं जो आने लगे हैं। मैंने पिछली बार भी 2021 में, 2020 में, उससे पहले भी काफ़ी लोगों को बताया कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मौसम के बदलाव के कारण होते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है आपकी स्नीजिंग का, मतलब बार बार आपको छींके आना या बार बार आपको थोड़ी सूखी खांसी होना। ये नॉर्दर्न इंडिया में इस समय सबसे कॉमन है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो एक पतझड़ का मौसम, जिसको हम लोग मौसम की एक चेंज में बदलाव के लिए मानते हैं, तो इस मौसम में पोलन की एलर्जी भी बहुत कॉमन हो जाती है। इस वजह से भी थोड़ी खांसी आती है। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर के या ऐसे अगर आप में कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो इस चीज़ को पहली बात तो आप घबराएं नहीं। ये मौसम के बदलाव के कारण भी हो सकते हैं। हालांकि कोविड की इन्फेक्शन से एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप इलाज करने की बजाय आप पहले किसी अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिनको आप रेगुलर दिखाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको सिम्टम्स की कब ज़रूरत होती है जिसमें आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। उसमें सबसे पहला है कि जब आपको खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसे कोई भी सिम्टम ऐसे हों जो 48 आवर्स से ज़्यादा परसिस्ट करें। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी हालत बहुत जल्दी एकदम से बिगड़ रही है, या तो तब आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। या फिर आपको लगता है कि मुझे 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और मेरी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, मेरे सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तब आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं या जो जिनसे भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे मेन बात है कि कभी भी अपने आप एक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ऐसा ना करें कि आप किसी के कहने पे या किसी भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन से, जो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे या आपको कहीं ना कहीं से सलाह मिल जाएगी कि आप ऐसे मेडिसिन लीजिए तो इससे आपकी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की इसलिए मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि बिना पेशेंट को देख करके आपको कोई दवाई बताएं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, उसको पूरी जानकारी दें कि मुझे क्या हुआ है। बहुत सारे अभी हमारे पास पिछले एक हफ्ते के अंदर ऐसे ही मरीज आ रहे हैं जिन्होंने एकदम से, क्योंकि गर्मी का मौसम पूरे दिन में हो गया है, तो अपना आइसक्रीम खानी शुरू कर दी है या कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिए हैं और अगले दिन वो खांसी या जुकाम से ग्रसित हो रहे हैं। तो आपको ये डॉक्टर को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा मौसम के बदलाव के कारण ये आपको एक वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो सीवियरिटी है वो भी हमें 5 से 6 दिन बाद पता लगती है। तो आप पहले दिन ही ये ना सोच करके चले कि मुझे कोविड जैसी कोई इन्फेक्शन हो गई है। इस चीज़ के लिए डरे नहीं। 2020 में भी मैंने सभी लोगों को ये बोला कि डरना नहीं है, आराम से काम करना है। 2021 में भी मैंने सब लोगों को ये समझाया, और आज फिर से एक बार मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिम्टम्स को नॉर्मल लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। सेल्फ मेडिकेशन से मेरा मतलब है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकेशन, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो या किसी और स्ट्रीम का कोई भी मेडिकेशन हो, बिना उसके एक्सपर्ट के कभी मत लीजिए। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत भारी पड़ जाती है। आपकी जो बीमारी जो ठीक हो रही होती है उसको ना ठीक होकर के उसको और बढ़ा देती है। तो बस इतना सा ही मैं आज इस वीडियो में दोबारा से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक तो डरना नहीं है, दूसरा कि जब भी कभी कोई मेडिसिन लेनी है तो उस मेडिसिन के एक्सपर्ट से या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के तभी आप कोई दवाई लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।